बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में हो रही चर्चा। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अविश्वास प्रस्ताव किया था पेश। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित। इनमें शरद पवार, रामदास अठावले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंह भी शामिल। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय। मिडल ईस्ट संकट का भारत पर असर। गैस सप्लाई की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद। एनसीईआरटी ने अपने विवादित चैप्टर वाले किताब वापस ली। विवादित चैप्टर के लिए मांगी माफी। किताब में जुडिशरी से संबंधित विवादित चैप्टर था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर दायर नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा, एसआईआर में घुसपैठियों को शामिल नहीं किया जाएगा, असली वोटर को ही एसआईआर में शामिल किया जाए। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद। रेस्टोरेंट संचालक बोले, बढ़ी हुई कीमत देने को भी तैयार, फिर भी गैस नहीं। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तेल गैस संकट को लेकर देश भर में ईएसएमए लागू। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों से मांगा जवाब। 19 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दिल्ली के होंगे 23वें उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद तलाशी अभियान शुरू। सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध में उतरी टीएमसी। संसद में लगाई महाभियोग प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, सरकार स्थिति पर बहुत करीबी से नजर रख रही है। पश्चिम बंगाल और असम चुनाव की घोषणा जल्द। 15 या फिर 16 मार्च को हो सकती है चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज किया। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 263 के यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D गेट 41 पर किया हंगामा। फ्लाइट का समय बदले जाने पर किया हंगामा। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। एटा में सीडीओ की डिमांड पर गिरी गाज। हर आंगनबाड़ी से 10,000 की मांग करने पर सीडीओ को किया सस्पेंड। सीडीओ की कथित मांग का वीडियो हुआ था वायरल। मैनपुरी में जिला अस्पताल में कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान। डॉक्टर और स्टाफ ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। 3 दिन बाद मांगी पूरी न होने पर पूर्णकाल बहिष्कार का किया ऐलान। अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद से ट्रक छोड़कर चालक फरार। फिरोजाबाद में एक तरफा मोहब्बत का इनकार करना महिला को पड़ा भारी। आशिक ने 2 साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ की मारपीट। अमरोहा में योगी पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। ताबड़तोड़ गोलियों से गूंजा इलाका। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रायबरेली में बीजेपी नेता हरिओम चतुर्वेदी को धमकी देने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने धमकीबाज सलाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में ढोंगी बाबा का काला सच आया सामने। बच्चों से करता था घिनौनी हरकत। पुलिस की मौजूदगी में ढोंगी बाबा की हुई पिटाई। बुलंदशहर में बेमौसम कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की परेशानी। तड़के सुबह सड़कों पर पसरा नजर आया घना कोहरा। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। बिजनौर पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण और तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। हापुड़ में मासूम बच्चे के खुले नाले में गिरने से हुई दर्दनाक मौत। परिवार ने सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गैरसैंण में कांग्रेस का प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला। रुड़की में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू। समय पर वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप। गैरसैंण विधानसभा की गैलरी में दिखी संस्कृति की झलक। युवा कलाकारों की पेंटिंग से सजी गैलरी। राज्यपाल के कलाकारों की सराहना की। देहरादून में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया विरोध। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस शिष्टमंडल की एसएसपी से हुई मुलाकात। नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की भी उठी मांग। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में सफाई व्यवस्था ठप। कूड़े के ढेर से लोगों को हो रही परेशानी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से काम प्रभावित। लोहाघाट के चंपावत में किशोरियों को लग रहा एचपीवी टीका। 14 से 15 वर्षीय की बालिकाओं का हो रहा टीकाकरण। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाया जा रहा अभियान। लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड में हुई हाई वोल्टेज से हड़कंप मचा। कई घरों में बिजली उपकरण हुए खराब। लोगों को हजारों रुपए का हुआ नुकसान। नैनीताल में दुकानों को जबरन बंद कराने पर पुलिस प्रशासन के फैसले से व्यापारियों में नाराजगी। व्यापारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया। अल्मोड़ा में पर्यावरण मित्रों का धरना प्रदर्शन। उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। शहडोल में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पिछले 3 साल से शादी का झांसा देकर महिला से कर रहा था दुराचार। बयावर पिंडवाड़ा हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। 5 नई कारें जलकर कबाड़ हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर टीम इंडिया को मिलेगा 131 करोड़ रुपए इनाम। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। आईपीएल 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने बदला बैटिंग कोच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच नियुक्त किया। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद धोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा कि अहमदाबाद में इतिहास रचा गया। कोच साहब, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है। गैरी क्रिस्टन श्रीलंका के नए हेड कोच बने। 2 साल का किया कॉन्ट्रैक्ट। भारत को 2011 वर्ल्ड कप दिलाया था। जयपुर के मॉडल के साथ दिखे ईशान किशन। T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न में शामिल हुए अदिति हुंडिया दादा ने किया था अफेयर का खुलासा। 20 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हारी भारतीय महिला टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया। कैप्टन हिली का आखिरी मैच था। स्मृति मंदाना दुनिया की नंबर 1 वनडे बैटर बनी। हरमनप्रीत कौर का टॉप 10 में वापसी। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर्स में 5वें नंबर पर। बौखलाया शोएब अख्तर का विवादित बयान। भारत की एकतरफा जीत पर कहा कि क्रिकेट बर्बाद हो गया है। दिल्ली के सड़कों पर अनाज खान का खतरनाक स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिना हेलमेट चलाते दिखे बाइक। अनुपम खेर दिवंगत सतीश कौशिक की बेटी के स्कूल पहुंचे। वांशिका के प्ले की परफॉर्मेंस देखकर बोले, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। आमिर खान का लाहौर 1947 टाइटल बदलने से इनकार। बोले, फिल्म का शीर्षक वही रहेगा। नाम बदलकर बंटवारा 1947 रखने की चर्चा थी। रॉकस्टार में हीर की मौत पहले तय नहीं थी। इम्तियाज अली बोले, पहली स्क्रिप्ट खो गई, दोबारा हीर रांझा से प्रेरित होकर बदला फिल्मकार। रणदीप हुड्डा और लीन लैशराम का मैटरनिटी फोटोशूट। बेबी बम फ्लॉन्ट करती दिखी लीन। तस्वीरों को देख कपल का रोमांटिक अंदाज। फैंस दे रहे बधाई। जूनियर एनटीआर के फैंस ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। उद्घाटन करने पहुंचे एक्टर को देखने उमड़ी भीड़। अफरा तफरी मची। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एलनाज बोली, ईरान के नए सुप्रीम लीडर देश बर्बाद करेंगे। कहा, मुस्तफा खामनी को सुप्रीम लीडर किसने चुना? भारत को अपना दूसरा घर बताया। आलिया भट्ट की फिल्म आल्फा की रिलीज डेट हुई अनाउंस। 10 जुलाई को रिलीज होगी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म। मेकर्स ठुकर चेक 215 करोड़ की ओटीटी डेट।
शाका लाका बूम बूम फैम एक्टर किशोर वेद के घर गूंजी किलकारी, पत्नी दीक्षा नागपाल ने बेटे को जन्म दिया। सतीश कौशिक के डेथ एनिवर्सरी पर जैकी श्रॉफ ने दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट। सतीश कौशिक जी को उनके डेथ एनिवर्सरी पर याद कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान जंग और यूक्रेन के हालात पर 1 घंटे फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने कहा कि रूस ईरान जंग खत्म करने के मदद करना चाहता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी है जंग। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वो ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दे। हिजबुल्ला की संसदीय इकाई के प्रमुख मोहम्मद राद ने कहा, सम्मान, गर्व और गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे पास प्रतिरोध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग को लेकर ट्रंप ने कहा, हमने जीत हासिल कर ली है लेकिन ये काफी नहीं। मुस्तफा के ईरानी लीडर चुने जाने पर ट्रंप बोले, इस फैसले से निराश हूं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, अगर उसने दुनिया में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के बिजली बनाने वाले बड़े ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान में जारी जंग को लेकर विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि अमेरिकियों के साथ बातचीत की संभावना शायद खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार लेबनान में अब तक कम से कम 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में देखी बड़ी गिरावट। एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गई। ट्रंप बोले, अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो वो हम पर हमला कर देते। यूएई का एक फाइटर जेट हमले में हुआ क्रैश, ईरानी मिसाइल रोकने की कोशिश में क्रैश। ईरान ने तुर्की में एयरबेस पर फिर से हमला किया है, एयरबेस पर मिसाइल दागी। ईरान इजरायल जंग के बीच पाकिस्तान शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, सभी स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई बनाए गए नए सुप्रीम लीडर। 2 हफ्ते पहले पिता की मौत हुई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान की कार्रवाई पड़ोसी देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि उन अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ है जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल अंसारिया गांव के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की। सेना ने कहा कि वो इस क्षेत्र में हिजबुल्ला की गतिविधियों को निशाना बनाकर हमले करने की योजना बना रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उनका देश ईरान के हमले झेल रहे देशों की रक्षा करेगा। इसके लिए फ्रांस पूर्वी भूमध्य सागर और लाल सागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। इजरायल ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉपर के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक इसी ठिकाने से पहले इजरायल की तरफ से मानव रहित ड्रोन लॉन्च किए गए। अमेरिका और इजरायल के हवाई हमले के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी रेड क्रिसेंट के अनुसार इन हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। दूतावास ने कहा है कि बड़े धार्मिक जुलूसों के कारण यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया। ईरान के साथ जारी युद्ध में 7वां अमेरिकी सैनिक मारा गया। अमेरिकी सेना ने बताया है कि मृतक की पहचान 26 वर्षीय शाकिर बेंजामिन पैगेटगन के रूप में हुई है।
लेबनान में इजरायल के लगातार हमलों के बीच मौत का आंकड़ा बढ़कर 400 के पार पहुंच गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 1300 से ज्यादा लोग घायल। ईरान के तेल ठिकानों पर इजरायल के हालिया हमलों को लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर जताई जा रही चिंता। ईरान के कई फ्यूल डिपो और तेल से जुड़े ठिकानों को बनाया गया निशाना। दक्षिणी लेबनान के नफ्तिहाई में इजरायल के हवाई हमले में रूसी कल्चरल सेंटर पूरी तरीके से तबाह। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में किसी के घायल होने या फिर मौत की खबर नहीं है। ईरान ने अमेरिका इजरायल के ठिकानों पर मिसाइलों की 31वीं खेप दागी है। चारों तरफ से उठे धुएं के गुब्बार। बहरीन के मुहर्रक शहर में ईरान का हमला। ईरानी हमले में 3 लोग घायल। यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर हुआ ड्रोन हमला और ईरानी ड्रोन ने 5वीं फ्लीट बेस को निशाना बनाया। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया गया मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले के बाद से एयरपोर्ट को लगी भीषण आग। नए सुप्रीम लीडर का आईआरजीसी ने किया समर्थन। कहा कि नेता का हर आदेश मानेंगे, इस्लामी गणराज्य की रक्षा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा स्टेटमेंट। ईरान की 1 इंच जमीन किसी को लेने नहीं देंगे, देश की रक्षा में आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। अमेरिकी दूतावास ने आदेश दिया है कि सऊदी अरब में काम कर रहे गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार देश छोड़ दें। इजरायली सेना का दावा। बेरूत में सटीक हवाई हमले में ईरान की आईआरजीसी की कुदस फोर्स के लेबनान कॉपर्स के 5 सीनियर कमांडर को मार गिराया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। ईरान में अब तक 6000 से ज्यादा सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 5500 से भी ज्यादा घरों और 1000 से भी ज्यादा दुकानों को नुकसान। यूएस, इजरायल और ईरान जंग में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। 14 मेडिकल सेंटर, 65 स्कूल को भी तबाह किया गया। रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर भी हमलों का शिकार हुए। जंग में अब तक इजरायल के 1765 लोग घायल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किए गए बयान में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई का क्षण पास आ चुका है। ईरान की मुक्ति आप पर निर्भर करती है। रियाद पर ड्रोन हमला नाकाम। सऊदी वायु रक्षा ने 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक इलाकों को निशाना बनाया और ड्रोन हमलों में 15 ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 8 ड्रोन को रोका है। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर किया गया हवाई हमला। इमारत को पहुंचा बहुत ज्यादा नुकसान। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारण सुविधाओं पर की बमबारी। इसके बाद तेहरान के आसमान में भीषण आग और धुएं का गुब्बार देखा गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जंग जारी। इजरायल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग लग गई। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल का फिर से हवाई हमला। इजरायली फोर्स ने सरकारी इमारतों को बनाया निशाना।